हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का इंग्लिश का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोच, मेथड, टेक्निक और स्टडीज का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग कल डिस्कस किए थे, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोच, मेथड, टेक्निक और स्टडीज का पार्ट 2 और वीडियो क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हम लोग 4 मेथड के बारे में डिस्कस किए थे कल का क्लास के अंदर, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज इमर्शन मेथड के बारे में। Here, learner is allowed or made to immerse in second language, that is L2, whole day, and he uses only this language to learn other subject and other activity. यहाँ पर लर्नर को इमर्स कर दिया जाता है सेकंड लैंग्वेज के अंदर, और कोई भी काम करते समय या फिर सब्जेक्ट पढ़ते समय या एक्टिविटी करते समय इसी लैंग्वेज का यूज करता है। The regular school curriculum is taught through the medium of target language. The second language is the vehicle for content instruction. Focus on fluency. Main purpose इसका है to promote bilingualism and develop learner communicative competency. द फर्स्ट मॉडर्न लैंग्वेज इमर्सन प्रोग्राम अपियर इन कनाडा इन 1960s। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव मेथड। इस मेथड के अंदर फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट किया जाता है बहुत सारा कॉन्क्रीट एग्जांपल यूज करके या फिर एक्टिविटी यूज करके। इंस्ट्रक्शन मेक यूज ऑफ स्टूडेंट नोटिसिंग इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग ए गिवन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्क्रीट चीज से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर से जनरल चीज पे जाया जाता है, नॉन से अननोन जाया जाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्टिव मेथड। ए अपोजिट है इंडक्टिव मेथड का। इसके अंदर रूल, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल सबसे पहले स्टूडेंट के सामने दिया जाता है और स्टूडेंट को उसको अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट जाया जाता है, जनरल से पर्टिकुलर जाया जाता है, अननोन से नॉन जाया जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल जाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल फिजिकल रिस्पांस मेथड, जिसको शॉर्ट में टीपीआर मेथड कहा जाता है। इसको डेवलप किया गया था जेम्स एसर के द्वारा। ये बेस होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज और फिजिकल मूवमेंट के ऊपर। एसोसिएट विद लैंग्वेज इक्वेशन प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन आर गिवन एंड स्टूडेंट परफॉर्म। यहाँ पे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और स्टूडेंट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सिट डाउन, क्लोज द डोर। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे टास्क बेस्ड लर्निंग मेथड, शॉर्ट में टीबीएलटी मेथड कहा जाता है। इट इज एन अप्रोच बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टास्क एज द कोर यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज टीचिंग. It draws on multiple principles. Activity that involve real communication are essential for language learning. Activity in which language is used for carrying out meaningful tasks promote learning. Language that is meaningful to learner support the learning process. टास्क बेस्ड टीचिंग लैंग्वेज जो है रिजेक्ट करता है रोट लर्निंग को। नो एक्सप्लिसिट स्टडी ऑफ ग्रामर एंड ड्रिल। यहाँ पे ग्रामर और ड्रिल जो है स्टडी करना जरूरी नहीं होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के हिसाब से। ये जो है ट्रेडिशनल अप्रोच को यहाँ पे फोकस नहीं करता है, टीचिंग स्किल के ऊपर फोकस करता है। ये जो है लर्नर्स को एक्टिवली एंगेज करता है टॉपिक से टास्क तक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके अंदर 6 अप्रोच डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकस करता है सेंटेंस पैटर्न, वर्ड और फ्रेजेस का अरेंजमेंट के ऊपर। ये जो है साउंड प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर बेस है। इसको लाया गया था अल्टरनेटिव टू डायरेक्ट मेथड। ये जो है एजम्पशन इसका क्या है, ए साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, पैटर्न ऑफ सेंटेंस एंड वोकेबुलरी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिचुएशनल अप्रोच। इसको कहा जाता है ओरल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच इज दैट इन व्हिच टीचर क्रिएट ए मीनिंगफुल सिचुएशन इन ऑर्डर टू यूज द स्ट्रक्चर। यहाँ पे टीचर जो है एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, एग्जाम्पल चार्ट्स, ऑब्जेक्ट, टेबल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच इज ए मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग that combine various approach and methodology to teach language depending on the aim of the lesson and the ability of the learners. यहाँ पे बहुत सारा मेथड अप्रोच यूज करके यहाँ पे लैंग्वेज का टीचिंग कराया जाता है। इन दिस अप्रोच द टीचर हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी टू चूज बेस्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी होता है, कौन सा बेस्ट मेथड है स्टूडेंट के हिसाब से वो चूज करने का। डिफरेंट टीचिंग मेथड आर बोरोड एंड एडेप्टेड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। यहाँ पे बहुत सारे मेथड का यूज किया जाता है लर्नर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इट ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द क्लास। एक जो क्लास का मोनोटोनी होता है उसको ये ब्रेक करता है, ये जो है अप्रोच। देयर आर वैरायटी अप्रोच एंड मेथड यूज फॉर लैंग्वेज टीचिंग। इसके अंदर बहुत सारे अप्रोच और मेथड यूज करके लैंग्वेज टीचिंग कराया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल अप्रोच। इसको कहा जाता है नेचुरल मेथड। इसको लाया गया था 1983 में। इन द नेचुरल अप्रोच द टीचर स्पीक ओनली टारगेट लैंग्वेज। इस अप्रोच के अंदर टीचर जो है ओनली टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं। द क्लास टाइम इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर इक्वेशन। स्टूडेंट में यूज आइदर द लैंग्वेज बीइंग टॉट और देयर फर्स्ट लैंग्वेज। एरर इन द स्पीच आर नॉट करेक्टेड। हाउएवर होमवर्क मे इंक्लूड ग्रामर एक्सरसाइज दैट विल बी करेक्टेड। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे सीएलटी अप्रोच। इसको कहा जाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। ये जो है कम्युनिकेशन और डायलेक्ट के ऊपर फोकस करता है। ये अप्रोच जो है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच जो है सिचुएशनल अप्रोच को रिप्लेस किया है। ये जो है लैंग्वेज का यूज के ऊपर फोकस करता है, LSRW के ऊपर, ठीक है। फोकसेस ऑन डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन इन लर्नर्स इन रियल लाइफ सिचुएशन।
ये रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करता है। ये जो है अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्सिकल अप्रोच। इसको लाया गया था 1993 में माइकल लुइस के द्वारा। इट इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। ये जो है फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। द लेक्सिकल अप्रोच कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपिंग लर्नर्स प्रोफिशिएंसी विद लेक्सिस वर्ड्स और वर्ड कॉम्बिनेशन। लेक्सिस प्ले द सेंट्रल रोल। ये जो है अप्रोच जो है ट्रेडिशनल ग्रामेटिकल अप्रोच का जो है अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो ये था टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जिसके अंदर अप्रोच और मेथड हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस किसको किया है? आप सभी को बताना है, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अप्रोच और मेथड टू टीचिंग इंग्लिश डिस्करेज द यूज ऑफ मदर टंग? ऐसा कौन सा अप्रोच है या फिर मेथड है जो कि मदर टंग यूज करने को डिस्करेज करता है? उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इन लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू? तो कौन सा मेथड के हिसाब से लैंग्वेज टीचिंग के अंदर स्टूडेंट का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है इंडक्टिव मेथड के अंदर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वहाँ पे बताना है कौन सा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। यहाँ पे लैंग्वेज टीचिंग मेथोडोलॉजी इंडिकेट द सीक्वेंस टू बी फॉलोड इन लैंग्वेज एक्टिविटी एंड द रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर इन द सीक्वेंस। तो यहाँ पे मेथोडोलॉजी का जगह पे क्या होगा? टेक्निक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ विच मेथड? तो कौन सा मेथड के अंदर हैबिट जो है रिपीटेशन से फॉर्मेशन होता है? उसका नाम है ऑडियो लैंग्वेज मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।